अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 10th का। और इसमें हम 1.1 की एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो आज हम डिस्कस करेंगे। सो बच्चों, एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ भी पेपर में आता होता है जिसमें ये पूछा गया होता है कि आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं इनको सॉल्व करने के कितने मेथड हैं। ठीक है, सो देयर आर 3 मेथड्स टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट वन इज़ बाय फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड वन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड थर्ड वन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। बच्चों, हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और मेथड जो लगाना है वो है फैक्टराइजेशन मेथड। बच्चों, इसको आपने बहुत ही अच्छे से समझना है। इसमें बहुत ही कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी समझ आ जाए तो आपकी ये फैक्टराइजेशन जो है ना ये बहुत आसान हो जाती है। चलें हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। उम्मीद है कि आपको 1 से 2 क्वेश्चंस के अंदर ही फैक्टराइजेशन आ जाएगी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैं एक चीज़ यूज़ करूँगा, उसका आपको पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ ना कि एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट, एक्स स्क्वायर के कोफिशेंट का ये मतलब होता है कि यहाँ पे इसके साथ जो वैल्यू होती है, उर्दू में इसको कहते हैं अद्दी सर। तो एक्स स्क्वायर का यहाँ पे कोफिशिएंट अगर मैं यहाँ पे पूछूं आपके पास, तो इसका आंसर क्या आप देंगे? 3। अच्छा, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर मैं पूछूं यहाँ पे, तो इसका आंसर होगा 5। मीन्स के एक्स स्क्वायर का अगर कोफिशिएंट पूछूंगा तो उसके साथ जो वैल्यू होगी वो आपने बतानी होती है। ठीक है, अच्छा अगर अकेला एक्स स्क्वायर लिखा हो तो अब इसका जो कोफिशिएंट होगा ना वो 1 होगा। ठीक है बच्चों, अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बच्चों, क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। अब हमने इसको सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। बच्चों, हम ऐसे करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखें। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है? 1। यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं। उसके बाद आपके पास जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो ये वाली होती है जिसमें एक्स इंक्लूड नहीं होता। तो इस वैल्यू को भी यहाँ पे आप लिख लें -20। इन दोनों को हमने करवाना होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमें जो आंसर मिल रहा है वो बेसिकली -20 मिल रहा है। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि आपने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाया और जो आपको आंसर मिला है वो आपने ये लिख लिया है। अब बच्चों, आपको कोई से दो नंबर चाहिए। ठीक है, अब अगला टारगेट हमारा ये है कि हमें कोई से दो नंबर चाहिए जिन दोनों को हम मल्टीप्लाई करवाएं तो 20 आए, लेकिन उनको प्लस या माइनस करें ना तो ये जो सेंटर में यहाँ पे हमारे पास माइनस एक्स का कोफिशिएंट, मतलब एक्स का जो कोफिशिएंट है ना यहाँ पे -1 है ऑब्वियसली। तो हमें उन दो नंबर्स को प्लस या माइनस करने से ये हमें -1 मिलना चाहिए। हमें यहाँ पे अब दो नंबर चाहिए जिनको हम आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास यही 20 आए, लेकिन प्लस या माइनस करें तो हमारे पास ये सेंटर वाली चीज़ बननी चाहिए, मतलब -1 आना चाहिए। सो ये हमें कैसे मिलेगा? जो आंसर आपने निकाला है ना 20, इस आंसर की आप कर लें फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? 2 10 ज़र 20, 2 5 ज़र 10 और बच्चों 5 1 ज़र 5। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं, अगर मैं इस 2 को और 10 को मल्टीप्लाई करवाऊँ तो आंसर 20 आता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 10 करूँगा तो आंसर 20 तो आता है, लेकिन इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ या माइनस करूँ तो मेरे पास दरमियान वाला जो -1 आना चाहिए वो नहीं बन रहा। इसका मतलब है कि अब मैं इन दो को मिला लेता हूँ, इस 2 को और इस 2 को। ये हो जाएगा 2 2 ज़र 4, और इस 4 को अगर मैं इस 5 से मल्टीप्लाई करवा दूँ तो मेरे पास 20 बन जाएगा। इसका मतलब है कि 4 मल्टीप्लाई बाय 5 लिखूंगा तो ये 20 आएगा। और अगर मैं माइनस का 5 और प्लस का 4 लिख दूं तो मेरे पास -1 भी आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मैं इसके सोल्यूशन में अगर बाय फैक्टराइजेशन मेथड करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर, इस सेंटर वाला जो हमारे पास -x था इसको अब मैं लिख सकता हूँ -5x एंड +4x, क्योंकि 5 है माइनस का और प्लस का 4 है तो ऑब्वियसली माइनस का 1x ही बचेगा ना। ओके, इसके बाद -20 इज इक्वल्स टू 0। बच्चों, यहाँ पर सबसे बस इस पूरे क्वेश्चन में मुश्किल काम यही था कि आपने ये वाले दो नंबर ढूंढने होते हैं जिन दोनों को आप मल्टीप्लाई करवाओ तो आपके पास वो आंसर आना चाहिए जो आप पहले निकाल चुके होते हो, और अगर उनको प्लस या माइनस करो तो ये सेंटर वाली चीज़ बननी चाहिए। बस यही मुश्किल काम होता है और कुछ भी नहीं होता फैक्टराइजेशन में। ओके बच्चों, अब आपके लोगों की फैक्टराइजेशन हो चुकी है। हम क्या करेंगे, यहाँ तक का एक पेयर बना लेंगे और एक पेयर यहाँ तक का। इन दोनों में से हम अलग अलग कॉमन लेंगे। पहले वाले पेयर में से देखें तो x कॉमन आ रहा है, अंदर आपके पास बच जाएगा x -5, फिर प्लस इन दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है, बाकी आपके पास x माइनस
और 4 5 से 20 होता है ना, सो 5 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा बच्चों, फैक्टराइजेशन में आप लोगों ने ख्याल रखना है कि यहाँ पे ये वाली जो चीज़ होगी और ये वाली ब्रैकेट्स के अंदर ये हर बार सेम आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही तो कहीं ना कहीं पे आपसे गलती हुई है। ओके, अब हम क्या करेंगे कि ये देखें x माइनस 5 यहाँ भी है और यहाँ भी x माइनस 5 है। ये तो हम दोनों ले लेंगे, यहाँ से कॉमन ले लेंगे x माइनस 5 कॉमन, तो बाकी यहाँ पे बच जाता है x और प्लस प्लस के बाद हमारे पास 4 इज इक्वल्स टू 0। अब बच्चों इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि यहाँ पे x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 है और x प्लस 4 इक्वल टू 0 है। अगर तो x माइनस 5 इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब है कि x इज इक्वल्स टू 5 आ जाएगा, और अगर x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 है तो x इज इक्वल्स टू माइनस 4 आ जाएगा। अच्छा बच्चों, ये ना हमारे पास बेसिकली x के ना दो आंसर आ चुके हैं। और बच्चों अगर वेरिएबल की पावर 2 हो तो आंसर भी 2 आते होते हैं, अगर वेरिएबल की पावर 3 हो तो आंसर 3 आते होते हैं, कभी कभार नहीं भी आ सकते। उसमें भी काफ़ी सारी रीजंस होती हैं कि हम कुछ आंसर्स को निगलेक्ट कर रहे होते हैं वहाँ। बहरहाल यहाँ पे आपके समझने की बात यही थी कि हमारे पास x की वैल्यूज आ चुकी हैं, इनको हम लिखेंगे सोल्यूशन सेट में। सो सोल्यूशन सेट में लिखते हुए आपने इसको ऐसे करके ब्रैकेट्स के अंदर ये 5 और माइनस 4, और ये ज़रूरी नहीं है कि आप कौन सा आंसर पहले लिख रहे हैं कौन सा बाद में लिख रहे हैं, बस आपने ऐसे करके लिख देना। ये हमारे यहाँ आ गए, इसके आंसर आ चुके हैं, ठीक है। ओके, अब बच्चों ऐसे है, इसका हम पार्ट 2 जो है वो स्टार्ट करते हैं। बच्चों ऐसे करें, ये जो 3y² है इसको हम इधर ही रहने देते हैं और इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं y को y के साथ। सो ये y से मल्टीप्लाई होगा y², फिर माइनस y 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5y। अब बच्चों हम ऐसे करते हैं कि ये 3y को तो इधर ही रहने देते हैं 3y² को, और दूसरी साइड वाली सारी चीज़ें इधर लेके आते हैं, तो उधर y² प्लस का है, इधर आके माइनस का, उधर माइनस का है 5y, इधर आके प्लस का 5y, और ये इक्वल आ जाएगा 0 के। अब बच्चों यहाँ पे देखें 3y² माइनस y², तो आपके पास आंसर आएगा 2y² प्लस 5y, और ये इक्वल है 0 के। बच्चों इन दोनों में से कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो कॉमन ले लेते हैं, वो y है। y अगर हम कॉमन ले लें अंदर बच जाता है 2y प्लस और 5 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से देखें या तो y इक्वल है 0 के या फिर 2y प्लस 5 इक्वल है 0 के। अच्छा, ये तो आपको पता है कि y का एक आंसर आ चुका है बेसिकली हमारे पास, और इस साइड को सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास 2y एज इट इज़, ये इक्वल आ जाएगा -5 के। फिर y इज इक्वल्स टू -5, 2 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और ये हमारे पास y का भी आंसर आ जाएगा। अब बच्चों इसका हम लिखेंगे सोल्यूशन सेट। इक्वेशन का जब भी कोई आंसर्स आप निकालते हैं या आंसर्स एक से ज़्यादा आ रहे हैं तो उसको आप सोल्यूशन सेट में लिख सकते हैं। सो इसका जो सोल्यूशन सेट होगा वो हमारे पास होगा 0 एंड -5/2। ओके, इसके बाद है पार्ट 3। बच्चों ऐसे करते हैं, हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। वो जो 7x² है ना वो उसी साइड पे रहने देते हैं, और इस साइड पे हमारे पास जो भी चीज़ें इसको उठा के उस साइड पे लेके जाते हैं। ये माइनस का 32x उधर जाके प्लस का 32x, उसके बाद है हमारे पास इधर प्लस का 4 है, उधर जाके माइनस का 4 हो जाएगा। अच्छा बच्चों, इस साइड पे जो 0 बच रहा है वो हम 0 इस साइड पे तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि ये सारी चीज़ इक्वल है 0 के। ओके, अब बच्चों ऐसे है, हमारे पास यहाँ पे x² का जो कोफिशिएंट है ना वो है 17, x² का कोफिशिएंट है 17, और जो कांस्टेंट वैल्यू है वो हमारे पास है -4। इन दोनों को हम करवाएंगे मल्टीप्लाई, तो बच्चों मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास आंसर आएगा -68। अब हमें कोई दो नंबर चाहिए जिनको हम मल्टीप्लाई करवाएं तो 68 आए, लेकिन प्लस या माइनस करें तो ये सेंटर वाला यहाँ पे जो 32 दिया हुआ है ये बनना चाहिए प्लस का। ओके, हम ऐसे करते हैं, ये 68 जो है ना इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। बच्चों फैक्टराइजेशन भला कैसे? 2 3 6, 2 4 8, सो 2 1 2, 1 14, 2 7 14। बच्चों 17 प्राइम नंबर है, इसका मतलब है कि ये 17 1 17।
अब बच्चों अगर मैं 34 को और 2 को मल्टीप्लाई करवाऊँ, 34 को और यहाँ पे जो 2 है, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ तो 68 तो मेरे पास आ जाता है। लेकिन इन दोनों को प्लस या माइनस करूँ तो मेरे पास 32 बन जाएगा, ऑब्वियसली बन जाएगा। 34 को और 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ, ये देखें 34 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखूंगा तो 68, और अगर मैं 34 में से -2 करता हूँ तो मेरे पास आंसर आएगा 32। इसका मतलब ये हुआ कि इसको मेरी फैक्टराइजेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। 17x², इस 32 को मैं लिख सकता हूँ कि प्लस का 34 जो हमने यहाँ पे अभी निकाले हैं दो नंबर, ठीक है, 34x एंड माइनस का 2x -4 एज इट इज इक्वल्स टू 0 के। ओके, अब उसी तरीके से हम इनके पेयर्स बना लेंगे यहाँ तक और यहाँ तक। अगर आप अपनी आसानी के लिए करना चाहो तो ऐसे भी एक स्टेप कर सकते हैं हम। 17x² प्लस 34x, इसको ब्रैकेट्स में क्लोज कर देते हैं, -2x और प्लस का 4 इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे ऐसे करके ब्रैकेट्स लगाएंगे। ब्रैकेट्स अब लगा दिए और यहाँ पे माइनस है तो इसी वजह से मैंने ये वाला साइन भी चेंज किया। अब ऐसे ये वाले पहले फैक्टर में से कुछ कॉमन आ रहा है तो ले लेते हैं। बच्चों 17 कॉमन आ रहा है, 17 कॉमन आ रहा है तो 17 हम कॉमन ले लेते हैं। x भी कॉमन आ रहा है, वो भी ले लेते हैं। बाकी हमारे पास बच जाएगा एक तो x प्लस 2, क्योंकि 17 2 ज़र 34 होता है। ओके, इसके बाद माइनस एज इट इज, यहाँ से देखें दूसरे फैक्टर में से 2 कॉमन आ रहा है, बाकी आपके पास बच जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब बच्चों ये वाला फैक्टर सेम है, इनको हम लिख लेते हैं ऐसे पहले, x प्लस 2 और बाकी हमारे पास 17 माइनस 2 और ये इक्वल है 0 के। अब बच्चों एक बार हम लिखेंगे x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 और 17, बच्चों यहाँ पे x भी होना है, आई एम सॉरी, 17x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू -2 और यहाँ पे x इज इक्वल्स टू माइनस का 2 इधर आके प्लस का 2 और 17 जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो इधर आके डिवाइड। सो इसका जो सोल्यूशन सेट होगा वो हमारे पास -2 और 2/17, ये है हमारे पास इसका भी आंसर। ओके बच्चों, पार्ट 4 की तरफ आते हैं, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। बच्चों इसकी पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेते हैं। यहाँ पे x² माइनस का 11x और जो हमारे पास उधर प्लस का है वो इधर आके माइनस का 152 इज इक्वल्स टू 0। बच्चों मैंने कहा था कि x² का कोफिशिएंट लेना है आपने, वो है 1, मल्टीप्लाई करवा देना है कांस्टेंट वैल्यू से। कांस्टेंट वैल्यू है माइनस का 152 या प्लस, बस आप इसको 152 ही काउंट कर सकते हैं, माइनस ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं। सो ये आएगा 152, ठीक है बच्चों। 152 को अब हम करेंगे इसको फैक्टराइज। अब ऐसे है, ये देखें ना, 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, और अगर मैं 8 में 8 और 19 का डिफरेंस लूँ, मतलब 19 में से अगर मैं माइनस कर दूँ 8 को तो मेरे पास आंसर 11 आएगा, और यही तो 11 मुझे चाहिए। इसका मतलब है कि 19 को और 8 का जो नंबर हमें चाहिए था वो मिल गया। x² माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस का 19 लिखूंगा क्योंकि मुझे आंसर माइनस में चाहिए, माइनस का 19x और प्लस का 8x माइनस 152 और ये इक्वल होगा 0 के। बच्चों पहले वाली दो वैल्यूज में से अगर आप कॉमन लें तो x कॉमन ले सकते हैं, बाकी बचेगा x माइनस 19। दूसरी वाली वैल्यूज में से अगर आप कॉमन लेना चाहें तो 8 कॉमन ले सकते हैं, बाकी फिर से बचेगा x माइनस 19 और ये इक्वल है 0 के। अच्छा, यहाँ से x माइनस 19 फिर से कॉमन ले लेते हैं, बाकी हमारे पास बच जाएगा x प्लस 8, ये इक्वल है 0 के। अब बच्चों या तो x माइनस 19 इक्वल है 0 के या फिर x प्लस 8 इक्वल है 0 के। अगर तो x प्लस 8 इक्वल है 0 के तो x इज इक्वल्स टू है -8, और अगर x माइनस 19 इज इक्वल्स टू 0 है तो x इज इक्वल्स टू 19। सो इसका जो सोल्यूशन सेट होगा वो हमारे पास 19 और -8, ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है।
बच्चों अब हम पार्ट 5 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 5 में देखें जो आपके पास ये इक्वेशन दी हुई है, ये जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है। सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। तो बच्चों कैसे करके हम इन दोनों का सबसे पहले लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास आएगा x इंटू एक्स प्लस 1। ओके, अब बच्चों इस x से ये नीचे वाला x कैंसिल, लेकिन नीचे बच रहा है x प्लस 1, तो ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होके स्केयर बन जाएंगे क्योंकि सेम है। सो x प्लस 1 का स्केयर फिर प्लस। अच्छा, इस साइड पे जो x प्लस 1 है, ये और ये नीचे वाला x प्लस 1 कैंसिल, नीचे बच रहा है x, ये x ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होके x स्केयर बना देगा और ये इक्वल है 25/12 के। ओके, अब जो ऊपर वाले का फार्मूला ओपन कर लेते हैं, a प्लस बी होल स्केयर वाला। तो पहले a का स्केयर प्लस b का स्केयर, तो 1 का स्केयर 1 ही होता है, प्लस 2ab, सो 2x आ जाएगा, प्लस साथ में x स्केयर एज इट इज। बच्चों ये डिवाइड हो रहा है, x को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, x स्केयर प्लस x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x, इट इज इक्वल टू 25/12। ओके बच्चों, ये वाला x स्केयर और यहाँ पर एक x स्केयर है, 2x स्केयर हो गए, सो 2x स्केयर, इसके बाद प्लस 2x फिर प्लस 1। अच्छा, ये डिवाइड हो रहा है किस पे बोला, x स्केयर प्लस x और इक्वल है 25/12 के। बच्चों इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं ऐसे करके कि 12 को उस वैल्यू से, 25 को इससे। ओके, ऐसे करते हैं, 25 इंटू एक्स स्केयर प्लस एक्स, ये हमने लिख दिया, ये इक्वल आएगा 12 और ये मल्टीप्लाई 12 हो रहा है 2x स्केयर प्लस 2x प्लस 1 से। अब बच्चों ऐसे करते हैं कि 25 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो 25 एक्स स्केयर प्लस 25x और ये इक्वल आ जाएगा 12 टू ज़र 24x स्केयर प्लस 12 टू ज़र 24x प्लस 12 1 ज़र 12। ओके, तो जो इस साइड पे ये जो सारी वैल्यूज़ है ना, इसको उठा के आप लेफ्ट साइड पे लेके आ जाएं। इसका मतलब है कि यहाँ पे तो 25x स्केयर पहले ही है, उस साइड पे जो 24x है, एक्स स्केयर है, वो इधर आके 24x स्केयर माइनस का हो जाएगा। इसके बाद इस साइड पे है 25x, तो उधर वाला जब इधर आएगा तो वो हो जाएगा माइनस का 24x। ओके, उधर प्लस का 12 है, इधर आके माइनस का 12 और ये इक्वल आ जाएगा 0 के। बच्चों अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं तो मेरे पास आंसर आएगा प्लस का ओनली 1x स्केयर, और इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो प्लस का x और माइनस का 12 और ये इक्वल आ जाएंगे 0 के। बच्चों इस साइड पे तो 12 है, यहाँ पे इसका कांस्टेंट, और इधर है 1, तो 12 1 ज़र 12, इसका मतलब है कि 12 आ गया हमारे पास एक आंसर। अब मुझे कोई से दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करवाऊँ तो 12 आए, लेकिन प्लस या माइनस करूँ तो ये दरमियान वाला प्लस का 1 बनना चाहिए। ओके, अच्छा इसकी भी हमें करनी पड़ेगी फैक्टराइजेशन। बच्चों डायरेक्ट भी अगर आपको याद हो तो आप कर सकते हो, इसको मतलब मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ। 3 को अगर मैं मल्टीप्लाई 4 से करवाऊँ तो 12 आता है, और अगर मैं 4 में से माइनस कर दूँ 3 तो मेरे पास 1 भी आ जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एक्स स्केयर प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा एक और भी आपको बात बता देता हूँ बच्चों, यहाँ पे अगर ये जो कांस्टेंट वैल्यू होती है ना, अगर ये माइनस की हो तो जो बेसिकली आपके पास आंसर आ रहे होते हैं वो एक प्लस का होना चाहिए और एक माइनस का होना चाहिए। जैसे यहाँ पे प्लस का 4 है और माइनस का 3 है, लेकिन अगर यहाँ पे वैल्यू जो कांस्टेंट होती है ये प्लस में हो तो वो दोनों या तो प्लस में होंगी या फिर वो दोनों माइनस में होंगी। ओके, एनीवेज पहली वाली दो में से आप कॉमन ले लें, x हमारे पास कॉमन आ जाएगा, बाकी बच जाएगा x प्लस 4। अगली दो में से माइनस 3 कॉमन ले लें, तो माइनस की वजह से साइन चेंज होके 3 तो कॉमन है, x बच जाएगा प्लस 3 4 ज़र 12 होता है और ये इक्वल आ जाएगा 0 के। ओके, ये x प्लस 4 कॉमन लिया तो x माइनस 3 और ये इक्वल है 0 के। ओके, यहाँ पे या तो x प्लस 4 इक्वल है 0 के, या फिर x माइनस 3 इक्वल है 0 के, या फिर दोनों भी हो सकते हैं।
ओके, अगर तो ये इक्वल है 0 के तो -4 आंसर आएगा, और अगर ये इक्वल है 0 के तो प्लस का 3 आंसर आएगा। इसका मतलब है कि इसका जो सोल्यूशन सेट है वो हमारे पास आ चुका है, और वो है हमारे पास 3 और -4। बच्चों इसकी अरेंजमेंट आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो, कोई मसला नहीं होता। बच्चों पार्ट नंबर 6 स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बच्चों ये 2/x-9 एज इट इज़, दूसरी साइड पर हम लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम हमारे पास आएगा x-3 इंटू x-4। ओके बच्चों यहाँ पे x-3 है और नीचे भी x-3, इससे कैंसिल, नीचे बच रहा है x-4, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, x-4, ये वाला माइनस एज इट इज़। अब बच्चों इस साइड पे x-4 है, इधर नीचे भी x-4, ये दोनों कैंसिल, नीचे बच रहा है x-3, तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा x-3। अब हम क्या करेंगे, ये 2/x-9 एज इट इज़, और ये इक्वल होगा x-4, माइनस को मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो माइनस का x माइनस माइनस प्लस हो के 3, और ये डिवाइड हो रहा है, इनको भी मल्टीप्लाई करवा दें। पहले x को मल्टीप्लाई करवाएं x से तो x स्क्वायर, अब वही x मल्टीप्लाई करवाएं 4 से तो माइनस का 4x। अब बच्चों -3 की बारी, -3 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, -3x, माइनस माइनस प्लस, 4 3 12। ओके अब बच्चों ऐसे है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 2 को ऐसे ही रहने दें, और ये x-9 भी वैसे का वैसे। अच्छा इस साइड पे ये x और ये वाला x तो कैंसिल हो जाएंगे ना, बाकी ये माइनस का 4 प्लस का 3 तो माइनस का 1, और ये डिवाइड हो रहा है एक्स स्क्वायर। बच्चों माइनस का 4x माइनस का 3x, तो ये हो जाएंगे माइनस का 7x और प्लस का 12। अब बच्चों ऐसे करते हैं, इनको ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं इनकी, ये वाला इधर 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं। तो कैसे वाला, ये जो पहले वाला 2 है ये मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 से। अच्छा ये इक्वल आ जाएगा x-9, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है -1 से। बच्चों ये 2 वाला, अगर 2 को अंदर आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 7 2 14x प्लस 12 2 24, और ये इक्वल आ जाएगा -x माइनस माइनस प्लस 9 के। बच्चों अब राइट साइड वाली चीज़ें उठा के आप लेफ़्ट साइड पे लेके आ जाएं, तो कैसे होगा भाई, 2x स्क्वायर और माइनस का 14x एज इट इज़। अच्छा इस साइड पे माइनस का x है, जब इधर आएगा तो प्लस का x, प्लस 24 तो इधर पहले ही है, वो प्लस का 9 इधर आके माइनस का 9 बन जाएगा, -9, और ये इक्वल है 0 के। ओके इसको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस का 13x और प्लस का यहाँ पे बच्चों आ जाएगा 15 इज इक्वल्स टू 0। अब बच्चों इसकी हम करेंगे फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन कैसे कर रहे हैं हम, कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो है हमारे पास 2, और वो मल्टीप्लाई होगा 15 के साथ, और ये आंसर हमें देगा 30। अब बच्चों हमें कोई से दो नंबर चाहिए जिनको हम मल्टीप्लाई करवाएं तो 30 बने, लेकिन प्लस या माइनस करें तो माइनस का 13 बनना चाहिए, जो सेंटर में है ये वाला। ठीक है। अच्छा बच्चों आपके माइंड में आ रहा होगा कि अगर हम ऐसे करें कि माइनस का 15 लिख दें और प्लस का 2 कर दें तो हमारे पास -13 आ रहा है, और अगर 15 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 30 भी बन रहा है। अच्छा इस हिसाब से आप लोग मतलब देखो तो 15 को 2 से हमने मल्टीप्लाई करवाया, 30 भी बन रहा है, 15 में से अगर 2 माइनस कर दें 13 भी बन रहा है, लेकिन ये वाला जो पेयर है ना ये रॉन्ग है बच्चों। अच्छा उसकी वजह ये है बच्चों, मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू होती है यहाँ पे इक्वेशन में, अगर वो हो प्लस में, तो फिर जो आपके पास दो आपने जो नंबर ढूंढने हैं ना वो भी दोनों प्लस में होने चाहिए या फिर दोनों माइनस में होने चाहिए। अच्छा अगर तो वो माइनस में है, ठीक है, तो फिर एक प्लस में नंबर होगा और एक
माइनस में होगा। अब बच्चों यहाँ पे ये जो 15 है ना, ये प्लस में है। अगर ये प्लस में है तो इसका मतलब है कि जो दो हमें नंबर चाहिए ना, वो हम दोनों या तो प्लस में लिखें या फिर दोनों माइनस में लिखें। वो भी एक कंडीशन होती है कि प्लस में कब लिखने हैं, माइनस में कब लिखने हैं, तो वो मैं अभी आपको नहीं बताता हूँ, आपके वो उसके बगैर भी काम हो जाएगा। तो बस ये माइंड में रखें कि दोनों या तो प्लस के होने चाहिए या फिर दोनों माइनस के होने चाहिए, तो तभी हमारे पास यहाँ पे ये पेयर कंप्लीट बनेगा। अच्छा, इसके लिए हम ऐसे करते हैं कि इस 30 की फैक्टराइजेशन कर देते हैं। फैक्टराइजेशन कैसे बोला, 2 15 ज़ा 30, 3 पे 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। बच्चों यहाँ से अगर ये मैं देखूँ ये वाला पेयर, तो ये तो मुझे पता है कि मैंने आपको बताया कि ये तो रॉन्ग है पेयर, ठीक है। अब हम ऐसे करते हैं, इसको और इसको मिला लेते हैं। 3 2 ज़ा हो जाएगा 6, और 6 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करवा दूँ इस वाले 5 से, तो मेरे पास आंसर आएगा 30। और अगर 6 में मैं 5 को ऐड करता हूँ तो मेरे पास आंसर आएगा 11। इसका मतलब है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने से 30 तो बन रहा है, लेकिन 13 अभी भी नहीं बन रहा। ओके, अब बच्चों हम ऐसे करेंगे, इस 2 वाले को 5 के साथ कंपेयर करवा लेते हैं। पहले 2 को 3 के साथ चेक किया, अब 2 को 5 के साथ। तो 2 5 ज़र होता है 10। और बच्चों अगर 10 को मैं मल्टीप्लाई करवा दूँ, ये जो बाकी 3 बच रहा है इससे, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो 30 आएगा। और अगर मैं प्लस का माइनस का 10 लिखूं और माइनस का 3 लिखूं, तो ये -13 भी बन रहा है। ये देखें, इसका मतलब ये हुआ, जो मैंने आपको मैं बात बता रहा था कि अगर कांस्टेंट टर्म हो ना प्लस की, तो यहाँ पे जो आपके पास नंबर बन रहे होंगे वो या तो दोनों प्लस में होने चाहिए या फिर दोनों माइनस में होने चाहिए। बच्चों दोनों माइनस में तब होंगे अगर आपने नंबर भी माइनस में बनाना हो, और दोनों प्लस में तब होंगे अगर आपने नंबर भी प्लस में ही बनाना हो। एनीवेज, हमारे पास ये पेयर्स आ चुके हैं, इसको हम ज़रा सॉल्व करते हैं। ये 2x², दरमियान वाला -13 को अब हम लिख सकते हैं माइनस का 10x और माइनस का 3x प्लस 15, और ये इक्वल है 0 के। ओके बच्चों, पहले वाले में से आप 2 भी कॉमन ले सकते हो, x भी कॉमन ले सकते हो, बाकी बच जाएगा एक x माइनस 2 5 ज़र 10 होता है, x तो आपने कॉमन ले लिया, फिर माइनस यहाँ से आप 3 कॉमन ले सकते हैं, और x एज इट इज़। अच्छा, माइनस आपने कॉमन लिया हुआ है, साइन चेंज होगा, तो 3 5 ज़र 15 होता है, ये इक्वल आ गया 0 के। अब बच्चों यहाँ से देखें तो x माइनस 5 फिर से कॉमन आ रहा है, x माइनस 5 और यहाँ पे 2x माइनस 3 बच जाएगा, और ये इक्वल है 0 के। अच्छा, अगर हम इसको ऐसे लिखें कि x माइनस 5 इक्वल टू 0 है और 2x माइनस 3 जो है ये इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से हमें एक x की वैल्यू मिलेगी जो कि 5 है, और यहाँ से एक x की वैल्यू मिलेगी 3 प्लस उधर जाके प्लस को हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और ये आपके पास x के 2 आंसर आ जाएंगे। अच्छा बच्चों, इसका मतलब तो ये हुआ कि आपके पास इस क्वेश्चन का भी सोल्यूशन सेट आ चुका है, जो कि 5 और 3/2 है। दैट्स इट।